और बड़ी खबर आ रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सदर राज खत्म करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन दिल्ली भेज दिया। यानी खत किताबत का सिलसिला दिल्ली से शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने यह दरख्वास्त मरकज को भेजी है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सदर राज का निफाज जो है इसे खत्म किया जाए, रिवोक किया जाए सेंट्रल रूल। और इस ज़िमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने बाज़ाब्ता तौर पर रिकमेंडेशन नई दिल्ली को भेज दी है और ये रिकमेंडेशन रात देर गए भेजी गई है। और रिकमेंडेशन भेजने के साथ ही अब तमाम तर तैयारियां जो है वो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पर होगी, क्योंकि अब दो ऑप्शंस है दिल्ली के पास। एक ये कि कैबिनेट को एंडोर्स करके रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजी जाए और बाज़ाब्ता तौर पर सदर साहब की दफ्तर से ऑर्डर जारी किया जाए और रिवोक किया जाए सदर राज, और उसके बाद नई हुकूमत के क़याम के लिए अमल जो है वो क्लियर होगा। फिलहाल डेस्क क्लियर हो गया है जी फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने रिवोकेशन ऑफ सेंट्रल रूल जम्मू कश्मीर के अंदर हटाने की सिफारिश कर दी है और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत जो बनने वाली है, जिन्होंने इस बात का दावा पेश किया कि उनके पास एदाद शुमार है, उनके पास उनके मद्दाहों और हामियों की तादाद है जो हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी है, और वो लिस्ट उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी है। एक और चीज़, एक और कदम जो है वो आगे बढ़ा गया है। दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यूनियन कैबिनेट जिसकी सरबराही मरकजी काबीना जिसकी सरबराही वजीर आजम साहब कर रहे हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर एंडोर्स करे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की रिकमेंडेशन को और फिर रिवोकेशन ऑफ सेंट्रल रूल के हवाले से द्रौपदी मुर्मू साहिबा को रिकमेंड किया जाए, एडवाइस की जाए, ताकि सदर की तरफ से ऑर्डर जारी करते हुए रिवोक किया जाए सदर राज। एक तरफ से ये है, यानी कैबिनेट की मीटिंग हो, कैबिनेट के अंदर ये प्रपोजल आए, वेट हो, उसके बाद जाए। दूसरा ये है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो भेजा है उसको एज ऑफ इन प्राइम मिनिस्टर साहब टेक ऑन करेंगे और रिकमेंड करेंगे सदर साहिबा को कि आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके सदर राज को ख़त्म करें वहाँ पर, और बाद में काबीना का इसमें मंजूरी भी लेनी है, क्योंकि काबीना की मंजूरी दोनों में ज़रूरी है। एक ये कि पहले ली जाए बाद में सदर को भेजा जाए, दूसरा ये कि वज़ीर आज़म साहब रिकमेंड करें सदर को आप ये कर दीजिए, काबीना इसकी मंजूरी दे देगा, तो ये दूसरा ऑप्शन होता है। लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में तकरीबन 2 दिन का वक्त है। कल चूँकि दशहरा था, इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। आज इतवार है, लेकिन उसके बरक्स भी हमारी जो इत्तला है वो ये है कि वज़ीर आज़म दफ्तर में कामकाज शुरू हो गया है और गालिबन आज शाम तक सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा को एक रिकमेंडेशन वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जाएगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि आप सदर राज जो जम्मू कश्मीर के अंदर है इसको ख़त्म करें और अवामी मकबूल हुकूमत की बनने की राह को और ज़्यादा हमवार करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तारीख देंगे फिर किस दिन और सेरेमनी होगी। अगर ये आज होता है तो समझ लीजिएगा कल सुबह तक सदर हिंद के दफ्तर से ऑर्डर जारी होगा और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को टाइम बताएंगे कि ये टाइम है जी फिजिबल हमारे पास, आप आके और सेरेमनी। यही माना जा रहा है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, लेकिन प्रॉबेबली जो हमारी सोर्सेज है वो बुधवार का दिन है, क्योंकि एक आधा दिन उमर अब्दुल्ला भी लेंगे इनविटेशन बांटने में, क्योंकि अभी तक इनविटेशंस ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, क्योंकि डेट आना बाकी है। इसलिए बुधवार का दिन जो है वो प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है वो यही है कि जो रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से गई है, शायद वज़ीर आज़म दफ्तर उस पर जल्दी करेगा और आज के आज ही सदर हिंद के दफ्तर को भी भेजा जा सकता है। उसके बाद काबीना की मंजूरी भी होगी। ये एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त नई दिल्ली से सामने आ रही है।